केंद्र सरकार ने पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी योजना लागू की है। इसके तहत जिलों में आधारभूत सुविधाओं का खाका तैयार किया जा रहा है। इस संदर्भ में 12 जिले में भी आकांक्षी योजना के तहत विकास के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीति आयोग की आकांक्षी योजना से 12 जिले की काया पलट हो रही है। सहरिया जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र 12 में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस योजना से शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कृषि क्षेत्र में कई आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। न्यूट्रिशन हब और न्यूट्रिशन गार्डन का 38 लाख रुपए से खुशियारा में एक गार्डन डेवलप किया गया है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाए गए हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं वहाँ के आसपास की महिलाओं को। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के तहत 75 स्कूलों में डेवलपमेंट के कार्य करवाए जा रहे हैं। रेनोवेशन और कंप्यूटर लैब उनमें डेवलप की गई हैं। डिजिटल एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए वहाँ लैपटॉप, प्रोजेक्टर, डिजिटल कंटेंट और साइंस मैथ्स किट्स उनको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे बच्चों की लर्निंग आउटकम में वृद्धि हो सके। इसके अलावा पोषण अभियान के तहत 1668 जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं 12 जिले में, उनमें ग्रोथ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स दिलवाए गए हैं, जिसमें स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, वेइंग मशीन और कंप्यूटर दिलवाए गए हैं। लेबर रूम के रिनोवेशन का कार्य भी चल रहा है। PHC, CHCs में 23 फार्मर्स को चयन करके फार्म पॉन्ड बनवाए जा रहे हैं और इसमें स्प्रिंकलर और सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। 12 जिले को जुलाई 2021 में प्रथम डेल्टा रैंक प्राप्त हुई है। मई 2022 में तृतीय डेल्टा रैंक प्राप्त हुई है और उसके अलावा अलग अलग सेक्टर में, हेल्थ में और जो एजुकेशन है उसके अंदर भी थर्ड एंड फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। योजना से मिली राशि से ग्राम आमापुरा के विद्यालयों का जीर्णोद्धार करवाया गया है, तो आंगनबाड़ी पाठशालाओं को स्वास्थ्य संबंधी उपकरण दिए गए हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर कुपोषण की समस्या से निजात दिलाई जा रही है। पूरी पेंटिंग्स वगैरह पूरे बरामदे में मैप वगैरह बने, इंडिया मैप है, राजस्थान का बहुत शानदार मैप वगैरह है। बहुत अच्छी स्थिति है। बाहर भी इन्होंने पूरी बाउंड्री बाहर से पुतवाई है और बिल्डिंग पूरी पुती है। नीति आयोग से जो पैसा आया उसके द्वारा विद्यालय की पुताई और 2 कमरे 8वीं का और 7वीं का कक्ष पुतवाया गया और नीचे बरामदे के यहाँ की दीवारों पर रंग और रोगन किया गया। पुताई हुई, फर्शी हुई और छत के वो पेंटिंग हुई। छत का भी काम हुआ है। इन्फेंट्रोमीटर, स्टेडियोमीटर ये मिले हैं। इससे हमें बच्चों को नापने तोलने में कोई परेशानी नहीं होती, अच्छा नाप आता है इनसे। और नीति आयोग से काफ़ी वो मिला है हमें। पोषाहार अति कुपोषित बच्चों को अधिक पोषाहार, गर्भवती महिला जो गंभीर होती है उनको अलग से पोषाहार, जो कमजोर होती है उनको अलग से पोषाहार देते हैं। बाहुल्य परियोजना में बच्चों के मेजरमेंट से संबंधित कुछ पॉइंट्स हों, आंगनवाड़ी भवन वगैरह निर्माण का हो, MCH एंड डे से संबंधित हो, अति कुपोषित या कुपोषित बच्चों के मेजरमेंट्स और उनके माप और उनके मेजरमेंट के पश्चात उनके ट्रीटमेंट, उनको रेफर किया जाना, ये बहुत से ऐसे पॉइंट है जिनका हमें फ़ायदा हुआ है नीति आयोग की वजह से। आकांक्षी योजना के तहत आवासीय विद्यालयों में न्यूट्री गार्डन निर्माण कर सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। जैविक खाद से तैयार उत्पादित सब्जियों से विद्यालयों के विद्यार्थियों को पोषण भी मिल रहा है। यहाँ पर नीति आयोग द्वारा संचालित न्यूट्री गार्डन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हम हरी सब्जियों का उत्पादन करते हैं और यहाँ से जो हरी सब्जियाँ रहती है उनको हम आंगनबाड़ी स्तर पर पहुँचाते हैं। आंगनबाड़ी स्तर पर जाने के बाद में जो हमारे कम्युनिटी मोबिलाइजर है तुलसी कुमार प्रजापति, वो वहाँ के लाभार्थियों को जानकारी देते हैं, जैसे गर्भवती महिला, धात्री महिला, जो कुपोषित बच्चे रहते हैं उनको उन सब्जियों के बारे में अच्छे से जानकारी देना, किस प्रकार से ये सब्जियाँ बनाई जाती है, लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल की जाती है। यहाँ से हमें हरी सब्जी भेजी जाती है, जो वो सब्जी का हम इस्तेमाल लाभार्थियों के लिए करते हैं, जो गर्भवती, धात्री, कुपोषित बच्चे और बच्चों के लिए वितरण करते हैं। जिले में आकांक्षी योजना से कृषि में भी नवाचार हो रहे हैं। फार्म पॉन्ड, स्प्रिंकलर, सोलर सेट आदि पर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ने से वे आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। नीति आयोग में मुझे 3,46,153 राशि अनुदान स्वीकृत हुई है, जिसमें मुझे खेत तलाई, जिसको फार्म पॉन्ड बोलते हैं, और स्प्रिंकलर
फव्वारा सिस्टम, उसके साथ 30 पाइप भी हैं, वो मिले हैं। जो बूंद मतलब फव्वारा बरसात होकर के सिंचाई होती है और मेरा सोलर पंप लगेगा, उससे 3 HP की मोटर चलेगी, जिससे हम फव्वारे के द्वारा अपनी फसलों में पानी दे सकेंगे। कम खर्चे में, कम पानी में अच्छी लागत प्राप्त होगी। पहला कंपोनेंट है फार्म पोन, दूसरा कंपोनेंट है फव्वारा संयंत्र, और तीसरा है सोलर पंप। इसमें एक किसान को हमने 3,40,153 रुपये का अनुदान दिया है। तो किसानों ने इनका स्थापना कर ली गई है। किसानों को इनसे बहुत लाभ होगा। फार्म पोन से हमें मतलब जैसे बरसात का पानी उसको इकट्ठा करके और फव्वारे के माध्यम से किसान अपनी फसलों में सिंचाई करेगा। नीति आयोग की आकांक्षी योजना से पिछड़े जिलों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।